हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और मैं आप सभी को एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये पार्ट 2 है, यानी कि दूसरी क्लास है। इस वीडियो के अंदर हम लोग एमएस एक्सेल की बेसिक जानकारी ही सीखेंगे, जो कि शुरुआती दिनों में आप सभी को ये जानकारी पता होनी चाहिए। तो यकीन मानिए, आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप सभी को ये कहावत तो याद ही होगी कि किसी भी पेड़ की अगर जड़ मजबूत होती है तो वह पेड़ बहुत ही जल्दी ग्रोथ भी करता है और बहुत ज़्यादा आगे भी जाता है। ठीक इसी तरह से आप अपने एक्सेल का बेसिक बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो बेसिक जानकारी होती है तो फिर आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप आसानी से एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाओगे और कोई भी डाटा एंट्री का काम आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं करेंगे, सबसे पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं लकी गुरु स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि एमएस एक्सेल को पहले हमें यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। तो आइए चलते हैं, पहले एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग को विंडो के संग R टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे दोस्तों हमको टाइप करना पड़ेगा एक्सेल। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे दोस्तों, और एक्सेल टाइप करने के बाद दोस्तों हमें सिंपल यहाँ पे एक्सेल टाइप करना और यहाँ पे सिंपल कर देना है ओके। तो इस तरीके से आपके पास कुछ इंटरफेस आके स्टार्ट हो जाएगा एमएस एक्सेल का। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम करते हैं छोटा और यहाँ से, तो दोस्तों इसको क्या है कि हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक, और यहाँ से थोड़ा सा हम इनको जूम आउट थोड़ा सा और कर देते हैं 100% पे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि जो एक्सेल है दोस्तों, तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि एमएस एक्सेल बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें केवल आपको एक छोटा सा हम लोग को क्या देना पड़ता है, हिंट देना पड़ता है। तो जो एक्सेल भैया हैं वो एक्सेल समझ जाता है कि एक्सेल भैया ये काम करने के लिए समझ जाते हैं कि भैया हमें क्या काम करना है। बस हमको एक्सेल में थोड़ा सा क्या देना पड़ता है, हिंट देना पड़ता है। तो उस तरह से डाटा को लाकर वो हमें दे देते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन वह चीज़ समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इस रो और कॉलम की साइज को कैसे बढ़ाते हैं। जैसे ये कॉलम है और ये रो है, इनकी साइज को कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, जब हम कोई भी डेटा एंट्री का काम करेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो कभी कभार आपको इसकी कॉलम के साइज को भी बढ़ाना घटाना होता है और रो के भी साइज और साइज को बढ़ाना घटाना होता है, करना पड़ता है। जब हम शुरुआती दिनों में होते हैं तो ऐसे में इसमें काम करने को दिया जाता है, तो हमारे दिमाग में यही बात ही नहीं आती कि कहाँ से बढ़ाया जाए इसका साइज, कहाँ से घटाया जाए, तो कैसे इसके साइज को बढ़ाते हैं ये नहीं समझ में आता। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। जो भी बेसिक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ तो मैं पूरा आपको कंप्लीट सिखा दूंगा, सीधे आपके सीधे दिमाग में इंटर करेंगी ये चीज़ें। और ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे ये जो मेरे कॉलम्स हैं ये और ये रो हैं। तो कॉलम्स को बात आती है कि कॉलम्स के साइज को कैसे
बढ़ाया या घटाया जाए, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब हम काम करते हैं तो उसके साइज़ को नहीं पता होता, तो हम घटा या बढ़ा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम्स की पहचान सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। ये कॉलम्स होते हैं और ये रो होते हैं, ठीक। तो कॉलम्स की पहचान हमारी जो ABCD लिखी रहती है, इससे कॉलम की पहचान होती है दोस्तों। तो क्या है, इसके साइज़ को हमें बढ़ाने के लिए क्या होता है, कॉलम के पास हम लोग आते हैं, कॉलम ABCD वाले में, और यहाँ पे देखिए कर्सर रखते हैं तो मेरा देखिए माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से अलग से दिखने लगता है सिंबल के रूप में, ठीक है ना। ऐसे देखिए ऐसा सिंबल दिख रहा है और इसके ऊपर आते हैं तो ऐसा सिंबल दिखने लगता है। तो आप बस इसको माउस वाली लेफ़्ट की को दबाए रहिए, ठीक। इससे आप छोटा कर सकते हो, लेफ़्ट की को आप दबाई रहिए दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लेफ़्ट की दबा के रखना है, और तो यहाँ पे जैसे लेफ़्ट की दबाओगे तो यहाँ पे देखिए कुछ दिखाता भी है, वेट भी दिखाता है, ठीक। बस आपको माउस की क्या है, लेफ़्ट की आपको दबा के रखना है, ठीक है ना। और दबा के आपको जितना छोटा चाहिए उतना छोटा, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा, मतलब आपको माउस की लेफ़्ट की छोड़नी नहीं है दोस्तों, ठीक। छोटा या बड़ा जितना करना है आपको, जैसे उसके ऊपर छोड़ दोगे तो वो देखिए बड़ा बड़ा साइज़ में होने लगेगा। इसका साइज़ देखिए अपने हिसाब से सेट कर देगा, ठीक है ना। तो इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इसको क्या है कि हम लोग जैसे क्या होता है कि आप एक या एक से अधिक साइज को भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। एक से अधिक कॉलम को हम क्या करना चाहते हैं, साइज मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, वहीं पे आप क्या करिए, कर्सर रख लीजिए, ठीक। जहाँ से आपको छोटा करना है, ठीक है ना, वहीं से आप कर्सर रख लीजिए इस तरीके से, और शिफ्ट के बटन क्या कर लीजिए, दबा लीजिए दोस्तों। और ये आप जैसी शिफ्ट बटन दबा के आपको क्या करना है, ये दबा लीजिए और शिफ्ट के संग आप क्या कर लीजिए, इनको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्या करना है, वो चीज़ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इन जो भी इनके बीच की हमें सेटिंग जो साइज को एडजस्ट करना है, तो उसको केवल आपको एक ही, उसके साइज को केवल क्या करना है, एक ही को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। इनमें से किसी और को भी छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों, केवल एक ही आपको कॉलम को क्या करना है, अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी साइज़ आपको चाहिए केवल उसी एक साइज़ को आपको यहाँ पे मेंटेन कर लीजिए और यहाँ से छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा साइज़ को, ठीक है। और इसी तरीके से आपको इनको बड़ा करना है तो बस सिंपल इनको सिलेक्ट कर लीजिए, और जो भी साइज़ आपको चाहिए, तो बाकी सब में आपको छेड़छाड़ नहीं करना, केवल एक ही को आपको क्या करना है, उनके वेट को जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़े वेट को बढ़ाने के बाद छोड़ दीजिए। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े क्या होंगे, ये ऑटोमेटिक बड़े बड़े होके आने लगेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसको सिंपल Ctrl Z करते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे Ctrl Z उसी तरीके से काम करता है जैसे MS वर्ड पे काम करता था, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने Ctrl Z करके इसको सिंपल सही कर लिया। अब देखिए दोस्तों ये रो है, ठीक। अब रो है, रो की भी हमें वेट को क्या है, बढ़ाना है घटाना है, तो क्या करेंगे, सिंपल इसके पास सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिलेक्शन देखिए हो जाएगा। ये सिलेक्शन सिलेक्ट करने के लिए हो जाएगा, तो हमें सिलेक्ट नहीं करना, हमें इसकी वेट बढ़ाना है, ठीक। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉलम्स होते हैं वो ABCD में गिने जाते हैं और रो होते हैं वो 1 2 3 में गिने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये सेल पे अगर आप रख लोगे और यहाँ से आप कर्सर रखोगे तो यहाँ पे देखिए कोई सिंबल चेंज होके नहीं आएगा, यानी कि आपको ये पता है कि यहाँ से आपका साइज बढ़ नहीं सकता। साइज बढ़ाने के लिए आपको इसी 1 2 के ही पास आना पड़ेगा। जब आप इसके ऊपर रखोगे कटाओ, देखिए ऐसा माउस का पॉइंटर बन के आएगा। बस आपको इसको क्या करना है, जितना बड़ा भी आपको छोटा या बड़ा जैसे करना है आप यहाँ से क्या करिए, उनको क्या कर सकते हो, आप बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक। आप इनको पकड़िए और माउस से छोटा या बड़ा देखिए ये साइज करोगे तो छोटा साइज आने लगेगा, ठीक। या इनको बड़ा करना चाहते हो आप यहाँ से जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप यहाँ से साइज कर सकते हो, ठीक। इस तरीके से दोस्तों अब हम चाहते हैं दोस्तों ये कई कॉलम हम कई रो को एक साथ सिलेक्ट करें, तो जाहिर की बात है आपको सिलेक्ट करने का तरीका कैसे सिलेक्शन करोगे, तो ये आपको इसी 1 2 वाले पे ही रख लेना है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या है, इनकी वेट को क्या करना है, छोटा करना है, तो हम एक वेट को क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल सिलेक्ट कर दिए तो वो उसी हिसाब से सेट कर देगा सबको, ठीक। देखिए इस तरीके से हम लोग क्या है सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमें यहाँ से हमने क्या किया, 3 से लेकर हमें ये 14 तक की रो क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, ठीक। तो आप इस तरीके से इनको सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक। देखिए इस तरीके से आप इनको सिलेक्शन कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल आप शिफ्ट के संग क्या करिए, शिफ्ट बटन दबा लीजिए दोस्तों, और ये पूरा सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए इसके बीच में हमें क्या है, ये रो क्या करनी है, हमें इस तरीके से सिलेक्ट करनी है। जैसे ये रो हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया सिंपल, देखिए ये इस तरीके से
ये चीज़, ठीक। अब देखिए इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। अब हमें ये कॉलम क्या करना है, थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक। तो मैंने इसको छोड़ दिया बिल्कुल। अब देखिए ये सारे छोटे छोटे से हो गए, ठीक। तो इस तरीके से आप इनको क्या है कि वेट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो सिंपल इसको Ctrl Z करके वापस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए ये क्या है, सेल है। तो ये सेल कैसे होता है, तो ये जो कॉलम्स होते हैं और रो होते हैं, इनके कटाव के बीच में जो एक बॉक्स बनता है, इसको दोस्तों सेल कहते हैं। देखिए ये सेल का काम करते हैं, ठीक। इसी में हम लोग को डेटा एंट्री करना होता है दोस्तों, यहीं पे हम लोग डेटा एंट्री वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था ये सेल। तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सेल कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक। तो ये भी आपको पता चल गया सेल के बारे में, और रो और कॉलम के साइज को भी पता चल गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई नेम लिखते हैं, यहाँ पे एक सेल में कोई डेटा हम लिखते हैं, ठीक। डेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ लकी, इस तरीके से मैंने डेटा लिखा और इंटर मार दिया। तो इंटर मार दिया, अब नीचे आ गए दोस्तों। अब हम इसी डेटा में हमें कुछ और टाइप करना था, तो हम वो नहीं लिख पाए। अब हम उसी डेटा पे अगर दोबारा कुछ लिखने जाते हैं, तो देखिए मैं गुरु लिखना भूल गया था। तो मैं यहाँ पे जैसे गुरु लिखता हूँ, तो देखिए मेरा पहले वाला जो नाम था वो देखिए हट गया, ठीक। बाहर कहीं क्लिक कर दिया तो पहला वाला हट गया और दूसरा वाला लिख गया। तो ये कैसे हो गया, तो मुझे क्या चीज़ है, इसमें मुझे वही नेम चाहिए था जो मेरा पहले वाला था। तो दोस्तों अब इसके साथ मुझे गुरु चाहिए, तो उसके लिए यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें उसी डेटा में कुछ और भी टाइप करना हो आगे, तो वो कैसे करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ दोस्तों। तो ये जो सेल पे मैंने डेटा लिखा है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर देना 2 बार। माउस से क्या करोगे, डबल क्लिक कर दोगे, तो देखिए माउस पॉइंटर मेरे वहाँ पे आ जाएगा, ठीक। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको गुरु लिखना था, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, गुरु टाइप कर दूंगा और फिर कहीं बाहर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरा सेल में दोनों डेटा एक साथ आ गया। अगर मुझे इसमें अंदर कुछ और मेंशन करना था, ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक फिर से करेंगे। देखिए डबल क्लिक करेंगे, कर्सर आ जाएगा, ठीक। नहीं तो इसके लिए एक कमांड होती है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, कर्सर इसी के ऊपर रखोगे और अपने कीबोर्ड से F2 दबा दोगे। देखिए कर्सर मेरा क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ, ठीक। तो मैं इस तरीके से कंप्यूटर टाइप कर दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से कंप्यूटर टाइप कर दिया और बाहर कहीं क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, नाम सेट हो जाएगा। अब देखिए मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये नाम मेरा दूसरे जगह पे आ रहा है, ठीक। तो बस आपको सिंपल क्या करना है, इसके वेट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, ठीक, जितना मेरा नाम चाहिए था। तो इस तरीके से आप क्या है ये चीज़ नाम लिख सकते हो, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार है, ठीक। देखिए यहाँ पे ये आपने जो इस तरीके से ये चीज़ वर्किंग कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको जैसे पता है कि एक्सेल क्या है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, ठीक। अब देखिए जैसे आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हमें क्या है कि आगे जाने के लिए हमें क्या है, इस सेल पे डेटा पे हमने सेल पे लिखा है। अब हम आगे जाने के लिए क्या करेंगे, तो हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। नीचे उतरने के लिए हम इंटर बटन का यूज़ करेंगे, इंटर बटन यूज़ करेंगे, ठीक। आगे जाने के लिए दोस्तों हम इंटर बटन है, टैब बटन है, या जो एरो बटन है ऊपर जाने के लिए फिर हम एरो बटन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। या फिर हमें पीछे जाने के लिए तो शिफ्ट के संग आप टैब बटन दबाओगे तो पीछे आ जाओगे, ठीक। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, काम करती हैं, ठीक। तो ये बेसिक जानकारी आपको ये भी पता चल गई दोस्तों, ठीक। क्योंकि आपको जैसे पता है कि एक्सेल क्या है, बहुत ही एडवांस होता है। कि एक्सेल क्या बोलता है कि आप मुझे केवल हिंट दो, मैं आपको काम करके दे दूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैं एक्सेल भैया से बोलता हूँ कि मुझे कोई नंबर दे दो, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, मैं एक्सेल भैया से कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई नंबर दे दो, ठीक। तो जैसे मैं एक्सेल को नंबर दे देता हूँ कि मुझे 1 नंबर चाहिए, और नीचे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 2 नंबर, ठीक। मैंने कहा एक्सेल भैया से कि भैया मुझे 1 और 2 के हिसाब से कोई नंबर दे दो। तो क्या है, एक्सेल भैया समझ गए हैं। तो इनको क्या है, सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, माउस से क्या करेंगे, हम इनको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। और ये देखिए जो इस घेरे के किनारे देखिए एक छोटा सा बिंदु बिंदु आ रहा है, इसको कर्सर आप रखोगे तो इस तरीके से देखिए सिंबल बन के आएगा माउस पॉइंटर का, ठीक। बस आपको माउस से क्या करना है, इनको क्या है, ड्रैग करना है, ठीक। माउस से ऐसे लेफ्ट वाली की माउस वाली दबा लीजिए और यहाँ से आप देखिए ड्रैग करिए। तो ये देखिए एक्सेल भैया हमको दिखाने लगे कि भैया आपको क्या कैसे नंबर चाहिए, तो अपने आप एक एक काउंट करके देने लगे। देखिए जहाँ तक का आपको नंबर चाहिए वहाँ तक का आप इनको क्या कर दीजिए, सिलेक्ट करके और छोड़ दीजिए। देखिए ये नंबर हमको एक्सेल भैया ला के दे दिए कि भैया 1 2 3 4 बन के हमें 10 तक का गिनती दे दिया, ठीक। एक्सेल भैया देखिए कितने एडवांस है, ठीक। अगर यहीं पे हमने कहा एक्सेल भैया से, एक्सेल भैया मुझे यहाँ पे संडे मंडे दे दो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे और नीचे लिख देता हूँ मंडे, ठीक। तो एक्सेल भैया यहाँ पे समझ जाएंगे एक्सेल भैया कि आप पूरा संडे मंडे चाहते हो। तो इनको बस सिंपल आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इनको क्या करिए, आप ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्सेल भैया ने क्या किया, संडे से मंडे तक हमें पूरा दे दिया, ठीक। और ये रिपीट भी कर दिया, ठीक। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इनको सिलेक्ट करके यहाँ से आप हटा देते हैं, ठीक। देखिए तो एक्सेल भैया ने हमें क्या है, संडे मंडे भी ला कर दे दिया। अब हमने कहा संडे कि एक्सेल भैया मुझे संडे मंडे क्या चाहिए, लॉन्ग में चाहिए, मतलब पूरा नाम चाहिए। तो एक्सेल भैया कहते हैं कि आप वो नाम यहाँ पे टाइप कर दो। तो मैं यहाँ पे नाम क्या करता हूँ, टाइप कर देता हूँ संडे और नीचे आके मंडे,
तो एक्सेल भैया मुझे क्या करेंगे, पूरा नाम चाहिए तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा और बस आपको क्या करना है, यहाँ से ड्रैग कर देना है। ठीक, कहाँ तक चाहिए संडे मंडे, तो वहाँ तक आप ड्रैग कर दीजिए। तो ये हमें संडे से मंडे पूरा हमें क्या कर देंगे, फुल नेम में दे देंगे दोस्तों। ठीक, इसी तरीके से एक्सेल भैया बहुत एडवांस है। तो एक्सेल भैया क्या है कि बोल रहे हैं कि भैया और क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मंथ की नेम चाहिए। तो मैंने कहा सर कि एक्सेल भैया मुझे जनवरी फरवरी दे दो। तो बोले कि जनवरी फरवरी, तो आप जनवरी यहाँ पे मुझे टाइप किया और यहाँ पे लिख दिया फरवरी। तो मैंने यहाँ पे फरवरी लिखा। तो अब देखिए एक्सेल भैया मुझे क्या है समझ गए, तो इनको बस सिलेक्ट करना है आपको। देखिए दोनों सिलेक्ट करना है, माउस से सिलेक्ट करना है आपको, माउस वाली की दबानी है, दोनों यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। देखिए इस तरीके से सिलेक्ट करना है। ठीक, देखिए ये इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक, दोनों तरीका आपको मैंने बता रखा है। अगर आपको इस तरीके से सिलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से आप शिफ्ट बटन दबाइए और डाउन वाली एरो की दबा दीजिए, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, इस बिंदु वाले पे कर्सर रखना है अपना माउस पॉइंटर और इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो देखिए पूरा क्या कर देंगे, हमें मंथ दे देंगे, और मंथ छूट गया है तो यहाँ से हम क्या है और मंथ तक ले लेंगे। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक हमें दे देंगे। ठीक, यही रिपीट कर दिए। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सही करते हैं, कंट्रोल जेड दबा के फिर से इनको ड्रैग कराते हैं। ठीक, जल्दबाजी करेंगे तो उस तरीके से एक्सेल भैया क्या करेंगे, वो चीज़ें नहीं देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि एक्सेल भैया हमको जनवरी फरवरी दे दिए हैं। तो दोस्तों अगर हम एक्सेल भैया से कहते हैं कि एक्सेल भैया मुझे कोई गिनती दे दो, मुझे 1 से लेकर 100 तक की कोई गिनतियाँ यहाँ पे टाइप कर दो, तो उसके लिए क्या है, एक्सेल भैया मुझे गिनती चाहिए, तो एक्सेल भैया क्या है टाइप करके मुझे दे देंगे। तो उसके लिए सिंपल हमें जहाँ से गिनती चाहिए तो वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट बटन दबा के हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, कितने तक, 10 तक। ठीक, तो 11 10, ठीक, तो यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। ठीक, 10 तक, तो मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ताकि मुझे टेबल बन जाए 10 तक। ठीक, अब देखिए सिंपल इस तरीके से छोटा हो गया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 1 और नीचे आकर 2। ठीक, अब मैं इसके बगल में आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 11 और नीचे आता हूँ यहाँ पे 12 टाइप कर देता हूँ। ठीक, देखिए अब एक्सेल भैया ने समझ गए हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो बस आपको सिंपल इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। चारों को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे और आपको जैसे मैंने बता ही दिया है कि आपको इनको क्या करना है, ड्रैग करना है। तो जैसे ही ड्रैगिंग करोगे तो 10 तक आपको देखिए इस तरीके से बना के दे देंगे। फिर से आपको इनको यहाँ पे पॉइंट पे पकड़ना है और पीछे की ओर ड्रैग कर देना है। कहाँ तक ड्रैग करना है, 100 तक। ठीक, देखिए ये एक्सेल भैया मुझे क्या है, सीधे 10 सेकंड के अंदर मुझे पूरी टेबल बना के दे दिए एक्सेल भैया। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से एक्सेल भैया ने मुझे टेबल बना के दे दिया है बड़े आसानी तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल भैया क्या है, बहुत ही एडवांस है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सेल भैया मुझे पूरी डिटेल ला के दे दिए दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी एक जानकारी और भी लेंगे यहाँ पे कि ये देखिए फार्मूला बार है। ठीक, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए फार्मूले बार पे शो कर रहा है। ठीक, और ये देखिए फार्मूले बार पे शो कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ हाईलाइट कर रहा है और एक हाईलाइट यहाँ कर रहा है, तो इनको कहते हैं सेल एड्रेस। ठीक, क्योंकि ये सेल एड्रेस पे कहाँ बैठा है, तो F पे और 10 पे बैठा है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। और देखा यहाँ पे आपको नेम पे भी दिखा रहा है F10। ठीक, तो यानी कि आपको नाम दिखा रहा है। अगर मैं कहीं और क्लिक कर दूँ, ठीक, तो देखिए इसका नाम यहाँ पे क्या है, E9 पे है। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे आपको सेल एड्रेस लेना है तो वहाँ पे भी क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक, पता चला यहाँ पे सम का, एवरेज का या फिर मैक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं दोस्तों, तो उसका जो फॉर्मूला है वो बेस यहाँ पे दिखाएगा, आपको ये संख्या नहीं दिखाएगा। ठीक, तब संख्या नहीं दिखाएगा तब इसका बेस दिखाएगा। ठीक, तो आने वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे भी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों। अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक्सेल, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्सेल थोड़ा सा एडवांस है और ये अपने आप से ही सारे काम कर लेता है दोस्तों। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूलेज हैं तो उनको क्या है कि ये ऑटोमेटिक उठा लेता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे होम मेनू की, थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे जो मेनूज़ दिए हैं। तो दोस्तों ये मेनू क्या है कि पहले जैसे और मेनू पे काम करते हैं वैसे ये मेनू काम करते हैं। फिलहाल मैं इसकी थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। और दोस्तों अगर आपने इसकी बेसिक चीज़ें नहीं सीखी MS वर्ड पे जाकर, तो दोस्तों आप MS वर्ड की जाकर मेरी वीडियो देख लीजिए, तो उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, तो आपको अच्छी तरीके से रन हो
हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी आपको दे देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये संडे मंडे लिखा है तो मुझे यहाँ से ये चीज़ नहीं चाहिए था और मुझे ये चीज़ कहाँ चाहिए था, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए था। ठीक, मुझे यहाँ पे चाहिए था, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इनको सिंपल कर लूँगा सिलेक्ट। देखिए सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है कट। ठीक, आपको यहाँ सिंपल क्या कर देना है, यहाँ से कट कर देना है। ये चीज़ देखिए कट करेंगे तो इस तरीके से ब्लर हो जाएगा। ठीक, चारों तरफ से देखिए ब्लर हो जाएगा, बाकी देखिए किसी में ब्लर नहीं है। अब बस आपको कहाँ पे जाकर करना है, तो अब जहाँ पे भी आपको करना है वहाँ पे आप क्या करिए, कर्सर अपना ले जाइए। ठीक, कर्सर आप अपना ले जाइए और ले जाके यहाँ पे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ क्या करेगा, यहाँ से कट करके यहाँ शिफ्ट कर देगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये तो यहाँ पे था, लेकिन मुझे क्या है कि ये चीज़ें यहाँ पे भी चाहिए था। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इनको सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से कॉपी करा दूँगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ से जैसे ही मैंने कॉपी कराया ये चीज़, अब मुझे क्या चीज़, ये देखिए ब्लर हो गया है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक, बस हम सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी वो चीज़ है और यहाँ पे भी वो चीज़ है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो चीज़ है और यहाँ पे भी वो चीज़ है। ठीक, अगर मैं अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉर्मेटिंग प्रिंटर, तो इसका क्या प्रयोग होता है, थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ। इसको फ़िलहाल हम सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा नाम बाहर की ओर जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए आपको एक तरीका और भी है कि आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करिए, ये जो है आपको इसके ऊपर क्या कर दीजिए, माउस की डबल क्लिक कर दीजिए, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर देगा। ठीक, तो ये दूसरा तरीका भी आपको पता चल गया साइज को मेंटेन करने का। थोड़ा सा मैं इनको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज मैं यहाँ से इस तरीके से ले लेता हूँ ये वाला, और थोड़ा सा इनको कलर दे देता हूँ और थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक, और यहाँ से मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा बॉर्डर भी लगा देता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा इनको बॉर्डर भी दे देता हूँ। ठीक, इस तरीके से अब मैंने इस तरीके से बॉर्डर दिया। अब मुझे यही फॉर्मेटिंग मुझे इसमें चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल सिलेक्ट कर लूँगा, इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस पर आ जाऊँगा। ठीक, यानी कि फॉर्मेटिंग प्रिंटर पे आ जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा सिंपल, और यहाँ पे आने के बाद हम इनको क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्ट कर देंगे दोस्तों, सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो ये मेरी जो फॉर्मेटिंग थी सेम टू सेम, ये सेम टू सेम अप्लाई हो गई है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ, देखिए सेम टू सेम ये अप्लाई कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक, तो मतलब ये काम क्या करता है, ये डुप्लीकेट जैसी फॉर्मेटिंग दे सकता है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने क्लिपबोर्ड का सेक्शन सीख लिया। अब बात करते हैं फॉन्ट का। ठीक, फॉन्ट का मेंटेन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग सीखते हैं यहाँ पे। तो इनको क्या करते हैं, सिंपल सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। सिंपल सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनका साइज़ दिया हुआ है, आप यहाँ से साइज वगैरह ले सकते हो, जो भी साइज़ आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ से आप साइज इनका स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से स्टाइल फिलहाल हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ से इनका आप साइज़ भी बढ़ा सकते हो, जो भी साइज़ आपको चाहिए, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको इतना ही साइज रखते हैं। ठीक, इनको यहाँ पे आप मैनुअल भी इनको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, छोटा या बड़ा मैनुअल भी दे सकते हो साइज को। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से साइज रख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ इनको बोल्ड भी कर सकते हो, और यहाँ पे इटैली दिया हुआ है, आप इनको इटैली भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है, आप सिंगल अंडरलाइन भी लगा सकते हो। इसके बगल में एक ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप डबल अंडरलाइन का भी प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बॉर्डर दिया है, तो बॉर्डर आप अपने हिसाब से जो इच्छा करें वो यहाँ पे एक एक करके सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर का प्रयोग करूँगा। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए यहाँ कलर दिया हुआ है, आप जो भी कलर चाहते हो यहाँ पे आप कलर इनको फिल कर सकते हो, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है तो आप यहाँ से फिल करके देख सकते हो। ठीक, देखिए यहाँ मैंने क्या करता हूँ, इसको कलर में इस तरीके से कलर दे देता हूँ, इस तरीके से ग्रीन दे दिया। ठीक, इस तरीके से मैंने ये कलर फिल कर दिया। आप चाहते हो कि इनका कलर चेंज कर दे तो आप इनका पूरे का कलर चेंज कर सकते हो इसी तरीके से, जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया यहाँ से, और मैं इनका पूरा कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरी लिखी हुई है जनवरी फरवरी, मैंने जो लिख रखा है मंथ के नेम, तो मैं इनको क्या करूँगा, थोड़ा सा कलर इनका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो फ़ॉन्ट पे हम इस पे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए, मुझे यहाँ पे इस तरीके का फ़ॉन्ट चाहिए, तो आपको इस पर क्लिक कर देना, तो वैसे ही ये फ़ॉन्ट पे चेंज हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट सेक्शन भी सीख लिया, यहाँ से क्लिप बोर्ड का सेक्शन और यहाँ से फॉन्ट का सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अलाइनमेंट का सेक्शन। ठीक, अलाइनमेंट क्या काम करता है, तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे,
कुछ अलाइनमेंट दिए, यहाँ टॉप अलाइनमेंट दिया है, ये देखिए मिडिल अलाइनमेंट्स होते हैं, और ये देखिए दोस्तों इस तरीके से बॉटम अलाइनमेंट होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से तब समझ में आएगी। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें तब समझ में आएगी। ठीक, अब देखिए इस तरीके से सेक्शन है, ठीक, नीचे की ओर है। अब इसे मुझे मिडिल में चाहिए, तो मैं मिडिल वाला सेक्शन क्या करूँगा, अलाइनमेंट का क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से बीच में आ जाएगा। ठीक, अगर आपको इसको और ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से टॉप वाले अलाइनमेंट पर क्लिक कर दूँगा तो ये ऊपर की ओर सज जाएगा। ठीक, फिर आपको जैसे भी चाहिए, आप बॉटम चाहिए तो बॉटम पर क्लिक कर देंगे तो वैसे ही फिर से आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये अलाइनमेंट दिया होता है लेफ़्ट के लिए, ये होता है सेंटर के लिए, और ये होता है राइट के लिए। अब देखिए लेफ़्ट तो मेरा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा क्योंकि लेफ़्ट है, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कर देते हैं। ठीक, और इनके साइज़ को थोड़ा सा हम और छोटा कर दें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक, अब देखिए इस तरीके से ये बीचों बीच है। अब मुझे क्या है कि इसको थोड़ा सा मैं मिडिल कर देता हूँ, तब आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर मैं इसको लेफ़्ट में यूज़ करना चाहता हूँ अलाइनमेंट, तो देखिए लेफ़्ट में हो जाएगा। अगर मैं इसको राइट में करना चाहूँगा तो ये राइट में अलाइनमेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये काम क्या करता है, ये अलाइनमेंट का प्रयोग करता है, ये अलाइनमेंट इसके लिए काम करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें और दी होती हैं, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इंडेंट होते हैं, यानी कि थोड़ा सा पैराग्राफ को क्या करते हैं, ये थोड़ा सा आगे पीछे खिसकाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये दिया हुआ है, इनके लिए थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, जगह थोड़ा सा बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक, और इनको भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से जगह बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कायदे से। ठीक, अब देखिए दोस्तों इस तरीके से जगह मैंने बना ली। अब देखिए दोस्तों ये क्या काम करते हैं, तो ये जैसे मुझे एक सेक्शन इतना ही चाहिए, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये सेक्शन मेरा यहीं पर चाहिए और ये सेक्शन थोड़ा सा हमें पीछे की ओर खिसक के चाहिए। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज हम फिर से थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे। ठीक, ताकि आपको अब दिखाई दे। देखिए इस सेक्शन को मुझे क्या है, थोड़ा सा खिसकाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो इंडेंट है इसका प्रयोग मैं करूँगा तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा खिसक जाएगा पैराग्राफ। ठीक, यही काम करता है खिसकाने का। ठीक, अगर लेफ्ट में खिसकाना है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, और राइट में खिसकाना है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करता है। ठीक, तो फिलहाल कंट्रोल-Z करके हम इनको क्या करते हैं, वापस कर देते हैं जैसा ये पहले था। देखिए इस तरीके से मैंने कंट्रोल-Z करके सिंपल कर दिया। ठीक, आपको पता ही है कंट्रोल-Z पहले जैसे ही, क्योंकि बहुत पावरफुल शॉर्टकट होती है, ये वैसे ही काम करती है जैसे और सॉफ्टवेयर में काम करती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने सेक्शन सीख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये नेम है, इस नेम को मैं अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो ये हॉरिजेंटली काम कर सकता है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे कई ढेर सारे ऑप्शन देंगे, आप यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हो। ये नेम मेरा ऐसा बना देगा, हॉरिजेंटली कर देगा। ठीक, फिर क्लिक करोगे, आपको एंगल वाला चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से आने लगेगा। ठीक, आपको इस तरीके से वर्टिकल चाहिए, बिल्कुल खड़े खड़े में आएगा। ठीक, आप एक एक बारी बारी करते जाओगे तो ये अपने हिसाब से दिखाता जाएगा। देखिए बेड़ा हो जाएगा। ठीक, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि और भी साइज़ दिए हुए हैं, आप इस तरीके से करोगे तो ऐसा आपका नाम दिखने लगेगा। मतलब ये आपको क्या है कि स्टाइलिश दिए हुए हैं, राउटिंग में आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ये आप अपने मनपसंद यहाँ पे अलाइनमेंट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जितना आपको चाहिए। देखिए एडजस्ट करने के लिए ये दिया होता है, आपको हल्का सा चाहिए तो इतना एडजस्ट मैंने कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से मेरा ये चीज़ आने लगेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चीज़ भी आपका कवर हो गया ताकि आपको ये चीज़ भी यहाँ पर जानकारी हो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, यानी मर्ज एंड सेंटर। अब इसका क्या काम करता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। नीचे आते हैं, नीचे की ओर आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, कोई टैक्स ले लेते हैं। ठीक, जैसे मैंने इस टैक्स को क्या कर लिया, यहाँ पर इसी टैक्स को मैं कॉपी करा लेता हूँ। देखिए इसी टैक्स को मैंने कॉपी करा लिया। ठीक, और नीचे आते हैं दोस्तों, इसी टेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ है, अब हम क्या है कि इसको हम चाहते हैं कि इस सेल में मुझे सेल मर्ज करनी है, तो यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन देता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है, जितना भी आपको एरिया चाहिए उतने एरिया को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कई दिखाते हैं, मर्ज एंड सेंटर, ठीक, मर्ज अक्रॉस। ठीक, आप इसको क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, लाइन टू लाइन क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। देख सकते हैं आप, ये लाइन अलग सेलेक्ट हो गई, ये लाइन अलग सेलेक्ट हो गई। ठीक, आप इनको सिलेक्ट कीजिए,
ठीक, यहाँ पे देखिए मर्ज सेंटर देता है, आप इसको क्लिक कर दीजिए तो 2 लाइन एक साथ सिलेक्ट कर देगा। देखिए इसको हम बीच में कर देते हैं, देखिए ये क्या कर दिया, एक साथ सिलेक्ट कर दिया। ठीक, देखिए ये एक साथ 2 लाइन को सिलेक्ट कर देता है। ठीक, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो लाइनिंग है ये लाइन क्या हो जाए, अलग अलग सिलेक्ट हो। ठीक, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ से इसको एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, उतना एरिया, ठीक, पूरा नहीं, मुझे यहाँ से केवल यहीं तक सिलेक्ट करना है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ से यहाँ तक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे मर्ज अक्रॉस चाहिए, यानी कि लाइन टू लाइन सिलेक्ट कर मुझे मर्ज चाहिए, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये लाइन टू लाइन क्या करेगा, मर्ज कर देगा, आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप ये अब देखिए ये चीज़ जो मेरा लिखा हुआ है टैक्स, तो अब ये टैक्स क्या है कि मैं चाहता हूँ ये टैक्स बीच में लिखा है, हम चाहते हैं ये सेंटर पे आ जाए, मतलब कि ये मर्ज, इसको हम पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। देखिए हटाने के लिए क्या करेंगे, अनमर्ज पे क्लिक करेंगे। ठीक, देखिए ये चीज़ हट गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये सिलेक्ट हो तो ये बीच में भी आ जाए ऑटोमेटिक और ये मर्ज भी हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, तो मुझे ये सिंपल क्या करेंगे, मैं सिलेक्ट करूँगा इसको और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, मर्ज पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मर्ज एंड सेंटर, आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो ये देखिए मर्ज भी कर देगा और बीचों बीच भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, तो ये बड़ा कमाल का फीचर्स है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से ये बड़ा कमाल का फीचर्स है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमने अलाइनमेंट भी समझ लिया, मतलब अलाइनमेंट भी सेक्शन समझ लिया है। अब यहाँ पे नंबर सेक्शन है और स्टाइल सेक्शन है, सेल है, एडिटिंग है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो दोस्तों ये सेक्शन में आने वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये सारे सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए, आपको पता है कि एक्सेल बहुत ही एडवांस है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।